हेलो फ्रेंड, आज क्लास 4 है और आज हम लोग फिर से ब्रिटिश गवर्नर के चित्र के साथ नाम याद करने का को जो लेके चले हैं प्रोसेस, वो आगे रणनीति हम लोग का जारी रहेगा। और आज हम लोग दो गवर्नर के नाम लेके चलेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड, गौर से देख लीजिए इस चेहरे को भी, दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि अब जो हम लोग लेके चलेंगे वो इनको लेके चलेंगे जो लॉर्ड हेस्टिंग, जिनका शासनकाल 1813 से 1823 तक है। इन्होंने बहुत कुछ ऐसे काम किए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। पहला पॉइंट बोल रहा है अंग्रेज और नेपाल युद्ध 1814-16 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो हेस्टिंग के कार्यकाल में 1814-16 ईस्वी में अंग्रेज को जो है बुक में लिखता है ओंगल। तो ओंगल मतलब होता है अंग्रेजी होते हैं। ठीक है फ्रेंड, उनको सुविधा करने के लिए मैंने इसको जो है अंग्रेज लिख दिया ताकि सुविधा हो। ठीक है, चलिए अंग्रेज और नेपाल युद्ध हुआ। ठीक है, अब नेपाल के अमर सिंह जो वहाँ के राजा थे ने हार मान ली और जो है वे आत्मसमर्पण करना पड़ा उन्हें। ठीक है, अब क्या होता है कि मार्च 1816 ईस्वी में जब हेस्टिंग और एवं गोरखों मतलब कि नेपाल के जो थे ना वो अमर सिंह के बीच एक संधि होती है, उसका नाम होता है संगोली की संधि। एक संगोल की संधि भी है फ्रेंड, तो यहाँ लीजिए अभी जो नेपाल के साथ जो हो रहा है वो संगोली की संधि है। संगोल का होता है मराठा लोगों के साथ होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, वो भी मैं करवा दूंगा बाद में। तो ये संगोली की संधि है के द्वारा अंग्रेज और नेपाल का युद्ध जो अंत हो जाता है। कब होता है? 1816 में होता है। ठीक है, किसके काल में होता है? तो लॉर्ड हेस्टिंग के काल में होता है। लॉर्ड हेस्टिंग का काल क्या है? 1813 से 1823। ठीक है, चलिए अब बोला जाता है कि संगोली की संधि के द्वारा ही जो है काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट था। ठीक है, तो वो जो ब्रिटिश रेजिमेंट रखना जो है वो स्वीकार कर लिया। ठीक है, चलो हम काठमांडू में जो है वो नेपाल लोग जो था ना, जो संगोली की जो संधि हुई थी उसमें बोला जा रहा है कि काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट को चलो ठीक है रख लेंगे। ठीक है, और इसी संधि के द्वारा जो है फ्रेंड कि अंग्रेजों को जो है शिमला, मसूरी और रानीखेल एवं नैनीताल प्राप्त हो गया। कौन कौन सा? शिमला, मसूरी, रानीखेल और नैनीताल भी जो है इन्हें प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जैसा कि दिख रहा है तो ये तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कर दिया। ठीक है, क्या नहीं होगा फ्रेंड? कर दिया गया, गया होना चाहिए तो आधा कल लिखा गया। ठीक है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा इसको। प्रेस पे लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया इन्होंने। अब आते हैं नेक्स्ट 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम भी लागू कर दिया गया। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि काश्तकारी अधिनियम किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग काल में हुआ था। तो और कब हुआ था? 1822 में हुआ था। ठीक है, और एक तीसरा अंग्रेज और मराठा युद्ध भी हुआ था 1817 से 1818 के बीच भी हुआ था। ठीक है, और 1818 ईस्वी में हेस्टिंग ने पेशवा का पद भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है फ्रेंड। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में, जिनका शासनकाल 1823 से 1828 है। चलिए उनके बारे में भी ज़रा देख लीजिए, उनका तस्वीर देखते हैं फिर उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड गौर से देख लीजिए, जैसा कि लिखा हुआ भी है लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में है। ठीक है, और इन्होंने क्या क्या किया है 1823 से 1828 के शासनकाल है इनका। इन्होंने जो जो काम किया है इन्हें हम लोग नेक्स्ट अब इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए, और जो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, उन्हीं को हम लोग जो इनमें जो है ये नोट डाउन कर रहे हैं जो एग्जाम में अधिकतर बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें 3 ठो वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। पहला अंग्रेज ब्रह्मा युद्ध हुआ था, अंग्रेज बोलिए या अंगल बोलिए। ठीक है, 1826 में जो है वो यानडूब की संधि हुई और 1824 में जो है बैरकपुर का सैनिक विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो अब एक एक को पॉइंट को लेकर चलते हैं। सबसे पहला है अंग्रेज और ब्रह्मा युद्ध। ठीक है, तो प्रथम अंग्रेज और ब्रह्मा युद्ध 1824-26 में हुआ। चलिए 1825 में क्या होता है कि जब ब्रिटेन सैनिक जो है जब सैनिक कमांडर जो थे ने ब्रह्मा सैनिक को जब परास्त कर दिया तो 1826 ईस्वी में जो है यानडूब की संधि हो जाती है। ठीक है, जो जैसा कि लिखा हुआ है। ठीक है, तो
इसी संधि के बाद से जो है अंग्रेज का जो अधिकार जो था ना, जो अधिकार जो क्षेत्र था वो बहुत विस्तार हो जाता है और इसका प्रभाव को भी जो है वृद्धि हुई। इसका जो प्रभाव जो भी जितना भी था बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगा। ठीक है फ्रेंड। अब वो सोचा कि अब हम जो है इस इंडिया को तो हो गया, चलो अब हम नेक्स्ट दूसरे देश जो है ब्रह्मा, जो जो जहाँ पे वो जो ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा जो एक जगह है, तो अब सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग जो है इंडिया के सैनिकों को ब्रह्मा को पूरी तरह से जीत लें। तो संधि किया था उस समय। अब सोचा था कि 1824 में जो है क्या हुआ था कि बैरकपुर का एक सैनिक विद्रोह भी कहा जाते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 1824-25 में तो जीत गया था, ठीक है, और 24 में क्या होता है कि एक सैनिक विद्रोह होता है। सैनिक विद्रोह होता हुआ क्या, क्योंकि वो लोग सोचे कि अगर हम लोग भारत का भी सैनिक को अगर हम ले जाते हैं बर्मा, वहाँ पे युद्ध करवाते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा जो हम लोग बहुत जल्दी जीत जाएंगे, हमें संधि करके नहीं आना पड़ेगा। वो लोग तो हथियाना चाहते थे वो देश, मगर ऐसा नहीं हो पाया, वो उन्हें संधि करके आना पड़ा। अगर ये जाते तो हो जाता, मगर ये विद्रोह हुआ क्यों, सैनिक विद्रोह? तो इनका विद्रोह होने का मेन रीजन था क्योंकि हम लोग को परंपरा, उस टाइम की परंपरा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाता है, वहाँ देश लोग अत्याचार करता है, तो बहुत बड़ा पाप लिखने का जो है ये था, मान्यता था। तो इस वजह से जो है कई सैनिक जो है दूसरे देश जाने से इनकार कर रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से उन लोगों को विद्रोह किया और यह विद्रोह जो है अंग्रेजों को गवारा नहीं किया और यह विद्रोह कुचलने के लिए क्या बोलता है, गोली से मार दिया गया। ठीक है, गोली से तोप में बांध कर बहुत तरह से जो इन्हें जो विद्रोह को दबा दिया गया। तो ये भी बहुत भयानक विद्रोह हो सकता है फ्रेंड, सैनिक विद्रोह में, जो 1824 में बैरकपुर में हुआ था। ये भी बैरकपुर वही बैरकपुर है जो मंगल पांडे ने शुरू किया था। ठीक है, बस ये है 1824 का विद्रोह बैरकपुर है, जिसमें कि विदेश में ले जाने के लिए बात की जा रही थी। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आज हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग लाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक लाएंगे, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक रहेगा। तो अभी यहीं रखते हैं, अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाता रहे और औरों को भी जो इस वीडियो के बारे में बताइए। ठीक है फ्रेंड, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।